सो दोस्तों एसएससी जीडी के लिए ये वीडियो है। उसके क्वेश्चंस करते हैं और ये पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए भी अच्छी रहेगी। इन वट रेशियो मिक्सचर ऑफ 30% कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक मिक्सचर है, ठीक है। इन वट रेशियो मिक्सचर ऑफ 30% अल्कोहल। 30% हमें क्या दिया है? अल्कोहल। अल्कोहल एंड 50% कंसंट्रेशन अल्कोहल आर and 50% concentration of alcohol are to be added, so the ratio 50% और 30%, ठीक है। इस इन दोनों मिश्रणों को हमें क्या करना है? ऐड करना है, टू बी एडेड, सो डैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी 35%। जब भी तीन चीज़ें दिए हुए है ना, दो को कहे कि दो को मिलाने के बाद तीसरा मिश्रण तैयार करना है, और वो कितना होना चाहिए? 35%। तो इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, आसानी से हो जाएगा। एक कितना है? 30%, ठीक है, और दूसरा कितना है? 50%, एंड 35% हमें रिजल्टिंग मिश्रण चाहिए। तो इन दोनों में से बड़ी में से छोटी निकाल दीजिए 5, और इधर में से 50 में से 35 माइनस करेंगे 15, तो ये कितना आ जाएगा? एक 5 5 5 3 15, 3:1 जो हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा? 3:1। ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसे ना मैं दूसरे किसी और चीज़ के ऊपर करता हूँ, थोड़ा सा ना। चलो कर देते हैं यहीं के ऊपर, यहीं पे कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है अ क्वांटिटी ऑफ 4/5। इसके एज के ऊपर करते हैं। A quantity of 4/5 is changed to 5/6। एक क्वांटिटी को 4/5 से चेंज किया गया है 5/6 में। हाउ मच परसेंट चेंज इज गिवन टू द क्वांटिटी। क्वांटिटी में कितने परसेंट का चेंज आया है? सो सबसे पहले ना इसे करना है। 4/5 में से मिश्रण कितना बन गया है? 5/6। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आसान हो जाएगा। 6×5 = 30, 4/5 गुना करा दीजिए 30 के साथ, 5 एकम 5 और 6×5 = 30, 6×4 = 24। पहले मिश्रण 24 था, और फिर कितना हो गया? 5/6 गुना फिर 30 था, इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 5 5 5, 6×5 = 30, 5 और 5 = 25। तो मिश्रण कितना बन गया? 25। 24 से मिश्रण कितना हो गया? 25। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 1 बढ़ गया, कहाँ से बढ़ा? 24 से, इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 100 को अगर हम डिवाइड कराएं 24 से 7, तो 4 तो आना ही आना है ना। चौकम चौके 96, 4 पॉइंट यहाँ पे लगेगा 0, 24 एकम 24, 24 एकम 24, तो ये आ जाएगा 1 आ रहा है 4.1। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया था ये क्वेश्चन। अब दिया गया है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ए एंड बी। स्कूल में ए और बी रेशियो जो दी गई है स्टूडेंट्स की, वो 5:8 दी गई है। सो इसे क्या करेंगे? इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए एंड बी इज़ आल्सो इंक्रीज बाई 20% एंड 15%। ए में जे वाले बढ़ते हैं 20% और बी बढ़ता है 15%, स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ए एंड बी। बहुत ही आसान है, 0 लगा दीजिए तो आसानी हो जाएगी। पहले इसका 20% बढ़ा देंगे, इसका 20% निकालेंगे तो ये बन जाएगा 10। 10 को 50 में 10 को जोड़ेंगे तो 60, और इसका अगर हम निकालें 15% तो ये आ जाएगा 12, और 12 अगर इसमें जोड़ेंगे 80 में तो ये बन जाएगा 92। अब इन दोनों को काटना शुरू कर दीजिए। 92 और 60 और 92 को, यह आ जाएगा 30, 45 90, और कितना आ जाएगा? 46 है ना। और अगर आप करें तो 15 और 23, ठीक है। 15 और 23 कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। 15/23 ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब ये वाला दोस्त देखते हैं सब। अ पर्सन बाइज सम ऑरेंजेस एट अ रेट ऑफ 3 ऑरेंजेस पर रुपी। एक जगह क्वांटिटी लिख लेंगे और साथ ही प्राइस लिख लेंगे। 3 ऑरेंज खरीदता है कितने रुपए में? 1 रुपीस में। एंड द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, और उतने ही ऑरेंजेस खरीदेगा एट द रेट ऑफ 2
ऑरेंजेस। अब उसे 2 ऑरेंज मिलते हैं कितने में? 1 में। लेकिन ये दोनों सेम हैं। इन दोनों को सेम करने के लिए अगर दोनों का एलसीएम गए लें तो कितना बन जाएगा? 3 दूनी 6। इसको अगर हमें 6 बनाना है तो किसी के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसको अगर 6 बनाना है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2, क्योंकि प्राइस के साथ भी हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, मतलब 6 और 6 12, 3 और 2 5, तो टोटल 12 संतरे उसे 5 रुपये पड़े। आगे देखते हैं। द ऑरेंजेस एट वट प्राइस पर डॉजन, डॉजन का मतलब दर्जन, शुड ही सेल, उसे कितने में ये 12 संतरे बेचने पड़ेंगे, कितने पैसों में, ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो सके। सो 5 की वैल्यू 100 की इक्वल है, इंटू करा दीजिए मल्टीप्लाई 120 के साथ, क्योंकि 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 120। तो इसे अगर सॉल्व कराएं तो 1 5 2 5 10, 2 एकम 2 और 6, 6 दूनी 12, तो 6 आ जाएगा हमारा आंसर। तो उसे 6 रुपये इसमें 12 जो है संतरे हैं उसे बेचना पड़ेगा 20% लाभ कमाने के लिए। अभी ये देखते हैं दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। बस स्टार्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, एक बस चलती है, ठीक है, कहाँ से? दिल्ली से मुंबई के लिए, ठीक है, दिल्ली से मुंबई के लिए। ये कौन सी जा रही है? ये एक बस है हमारी, ये बस है, ठीक है, बस जा रही है। एंड अ कार, और एक कार चलती है, इधर से कौन क्या चलती है? एक कार चल रही है। एंड अ कार स्टार्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, वो मुंबई से दिल्ली की ओर आ रही है, ये दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही है। साइमल्टेनियस, एक ही समय के ऊपर, आफ्टर मीटिंग इन देयर रेस्पेक्टिव, मान लीजिए ये रास्ता है, यहाँ पे वो आपस में मिले, मान लो एक जगह के ऊपर आके वो दोनों मिले। उस मिलने के बाद, ये एक्स पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट, द बस रीचेस मुंबई इन 196 मिनट्स, और जो बस है वो कितने समय में अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचती है? 196 मिनट के ऊपर, 96 मिनट्स। एंड द कार रीचेस दिल्ली इन 144, और जो कार है वो कितने समय में पहुंचती है? 144 मिनट में। इसे 196 बस को लगते हैं, इसे 144 मिनट्स लगते हैं। और आगे क्या दिया गया? इफ़ द स्पीड ऑफ द कार इज़ 140, कार की जो गति दी गई है, स्पीड ऑफ द कार वो दी गई है 140 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बस, हमें जो बस की गति बतानी है, ठीक है। सो ऐसा अगर सिनेरियो दिया जाए तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे, वो फार्मूला है स्पीड ऑफ कार डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू रूट ऑफ टाइम टेकन बाय आफ्टर मीटिंग, यहाँ मिलने के बाद टाइम टेकन बाय, ये बस है ना, बस का जो रिस्पेक्टिव वो इधर क्रॉस में लिखेंगे, बस को कितना समय लगा, बस जितना बस को समय लगेगा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय कार, मतलब एक दूसरे के उल्ट, अगर इधर कार है तो उधर बस है, इधर बस है तो उधर कार है, सो उल्ट लिखना है, ठीक है। सो अगर देखें तो कार की स्पीड दी गई थी हमें 140 बटा, हमें पता है क्या करना, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस, बस की गति पता करनी है, एस बी को पता करना है, रूट ऑफ टाइम टेकन बाय बस कितना है 196, एंड टाइम टेकन बाय कार कितना है 144। तो अगर देखें तो ये किसका रूट है? ये 12 का है, ये किसका है? 14 का ना। 140 बटे स्पीड ऑफ बस आ जाएगी 14/12, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसके साथ एस बी हमारा आ जाएगा इंटू 14 इज इक्वल टू 140 इंटू 12, सो 14 कम 14, 14 कम 14, ये 10 बन गया। 10 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड ऑफ द बस कितनी आ जाएगी? 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आई थिंक आपको समझ लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एसएससी जीडी के या पंजाब पुलिस कांस्टेबल के जितने भी इंपॉर्टेंट सम्स हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी करवाए जाएंगे। धन्यवाद।